हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकालेंगे, मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग हमने किया था। अब ड्राइंग से रिलेटेड एक कंसेप्ट जो हमारा रहता है वो देखते हैं। ड्राइंग जो की जाती है वो दो टाइप से की जाती है। ड्राइंग्स टू टाइप से होती हैं। एक तो होती है कैपिटल में से और एक होती है प्रॉफिट्स में से। इसका क्या मतलब है, कोई भी बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है वो ड्राइंग्स तो करेगा, उसने अपने जो पर्सनल खर्चे हैं वो चलाने हैं तो उसके लिए ड्राइंग्स तो वो करेगा। तो एक तो होते हैं प्रॉफिट्स में से, मतलब जो हमारे ईयर के प्रॉफिट हुए हमने उसमें से निकाल लिए प्रॉफिट्स, और एक होते हैं कैपिटल में से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बिजनेस में 2 लाख कैपिटल दे रखी थी, 2 लाख कैपिटल थी मेरी। अब मैंने क्या किया, उसमें से 50,000 निकाल लिए। अब मैंने विड्रॉ कर लिए। है तो ये भी ड्राइंग, लेकिन वो क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाला है। पहले मेरी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी। अब मेरी कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है। तो इस वाले में जब कैपिटल के बेसिस पर आप ड्राइंग करते हो तो उस केस में जो आपका इफेक्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पर। ये जो 50,000 उसने विड्रॉ किए उस पर हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे ड्राइंग वाला, बल्कि हम क्या कर देंगे, उसने कैपिटल के अगेंस्ट की है तो हमने उसकी कैपिटल कम कर दी। अब अगर आपने 10% देना है, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 1 अप्रैल को आपकी जो कैपिटल थी 2 लाख थी, फिर आपने 1 अक्टूबर को क्या किया, 50,000 विड्रॉ कर लिए, तो आपकी 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000 रुपीज। तो जब हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो सबसे पहले तो 2 लाख के ऊपर निकालेंगे, कितने मंथ्स हमने 10% पर देना है और कितने मंथ्स यूज की है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने 50,000 ड्रॉइंग कर ली अगेंस्ट कैपिटल, तो हमारी कैपिटल कितनी रह गई, 1,50,000। हमने कितने परसेंट पर देना है, 10% पर, और बाकी के 6 महीने का इंटरेस्ट किस पर चार्ज होगा, 1,50,000 के ऊपर। तो ये तो था जब आप ड्राइंग कर लेते हो अगेंस्ट कैपिटल तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर आएंगे। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है वो सिंपल है, जैसे हमने विड्रॉ किए 20,000 1 अप्रैल को किए, जैसे अभी तक हम कर भी रहे थे। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट अगर हम बात करें 1 अक्टूबर को आपने 30,000 विड्रॉ किए, तो जैसे पूरे साल में ये 2 ड्राइंग्स की है, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो वो हम किस पर करेंगे, 20,000 के ऊपर आपने कितने मंथ्स का लगाना है, पूरे साल का ही लगेगा। तो 20,000, और अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम ही है, इन केस ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 20,000 विड्रॉ किए हैं, उसका 10% इंटरेस्ट हम ले लेंगे। मंथ्स तो 12 ही है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज। और उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने 30,000 किए हैं, तो 30,000 के ऊपर 10% के बेसिस पर 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 1,500 रुपीज। आपकी टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 3,500। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब आप अगेंस्ट कैपिटल करते हो तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, उसका जो इफेक्ट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आएगा। और प्रॉफिट्स में से जब आप करते हो तो उसका जो इफेक्ट आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर आता है। तो ये 2 चीजें थी, ये डिफरेंस है। कई बार वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेंगे कि उसने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, तो उसके अंदर उसकी कैपिटल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, हमको कैपिटल में चेंजेस करके उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो डायरेक्ट बोलते हैं कि ड्राइंग्स हैं, सिर्फ ड्राइंग्स हैं, तो वो मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट की हुई है, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज करेंगे, तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक जो हमने कंसेप्ट किया वो किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या क्या केसेस आ सकते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड करना होता है, जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उन्होंने क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया है तो हम उस पैसे के ऊपर क्या करते हैं, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसके 3 केसेस बन सकते हैं। नंबर 1 केस क्या है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, हमने पहले भी किया था, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, कोई भी आपको नहीं बता रही कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ना सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं सिर्फ 6% पर एनम पर, और आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहती है। ये तो हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। ये तो था फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड तो है आपकी, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है या एप्रोप्रिएट करना है। चार्ज करना है या एप्रोप्रिएट करना है, इसके केसेस करने से पहले हम देख लेते हैं चार्ज करना क्या होता है और एप्रोप्रिएट करना क्या होता है। ये हमने पहले भी किया था। चार्ज करना मीन्स आपका क्या है, जो भी आपका खर्चा आपने चार्ज करना है वो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। चाहे आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, चाहे कुछ भी है, आपने वो खर्चा प्रोवाइड करना ही करना है। और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट होंगे तो हम इस तरह से बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम उसको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके हम केसेस देखते हैं। वही है, देखो जैसे फर्स्ट केस है कि अगर आपकी फर्म के अंदर लॉस होता है तो हमको पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। लॉस के केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले लॉसेस चल रहे हैं, हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। फिर वो बताते हैं कि आपके प्रॉफिट्स ग्रेटर है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। आपकी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं, जैसे आपकी फर्म के प्रॉफिट्स हैं 50,000 और आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है वो 30,000 करना है, तो आपके प्रॉफिट्स क्या है? ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। उस टाइम पर हम क्या करेंगे? फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे जो भी पार्टनर्स हैं। ठीक है। अब थर्ड केस क्या बनता है? जब आपके प्रॉफिट्स क्या है? कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। आपके प्रॉफिट्स जो है 15,000 और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। ये हमने पहले भी किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालेंगे। जैसे दो पार्टनर्स हैं, 1 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल है, तो इस टाइम पर उनका जो 10% के बेसिस पर जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 10,000 एंड इसका 20,000 बनता है। मतलब टोटल कितना हो गया? 30,000। और हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स कितने हैं? 15,000। अब हम नहीं कर सकते 30,000 तो प्रोवाइड, हम क्या करेंगे? इसकी रेशियो ले लेंगे। 10,000 एंड 20,000 की रेशियो आपकी आ जाएगी 1:2। इस 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, ए और बी है जैसे, तो इसका कितना आ जाएगा? 5,000 और इसका कितना आ जाएगा? 10,000। कौन सी रेशियो के अंदर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशियो है उस रेशियो में हम जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये था तीसरा केस। अब नेक्स्ट केस क्या है? दो केसेस हम कर चुके हैं। थर्ड के अंदर जब आपकी पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप डीड कहती है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको चार्ज करना है। चार्ज के केस में हमें पता है कि चाहे हमें प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने तो देना ही देना है, हमने चार्ज करना ही करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस के अंदर क्या होगा? चाहे आपकी फर्म के लॉसेस भी हैं तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे अपने पार्टनर्स को। प्रॉफिट्स हो लॉसेस हो जो भी हो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ये तीनों केसेस आ जाए, चाहे लॉस का केस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट्स ज्यादा है तब तो देंगे ही देंगे, और जब प्रॉफिट्स कम है तब भी हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चाहे हमारा बाद में हमको लॉस डिवाइड करना पड़े। तो ये थे 3 केसेस जब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे प्रोवाइड करते हो। इसका आगे हम इलस्ट्रेशन करते हैं, वहां से इसका ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसी जो हमने टॉपिक किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसी से रिलेटेड आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 35 है, हम वो देखते हैं। नंबर 1, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively.
ए बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं, कैपिटल गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब वो आपको डिफरेंट केसेस दे रहे हैं, उसमें आपने बताना है कि किस तरह से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस 1 है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। आपके ईयर के 50,000 प्रॉफिट्स हैं और पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहती कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, साइलेंट है। ठीक है, तो हमने किया था जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते। फर्स्ट केस है हमारे पास अकाउंट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, कितना है आपका 50,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। उसके बाद पार्टनरशिप डीड के लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो तो साइलेंट ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देंगे इन पार्टनर के अंदर, ए एंड बी के अंदर। रेशो उन्होंने गिवन है 3:2, प्रॉफिट्स आपके हैं 50,000। तो आप क्या कर दोगे 50,000 इंटू 3/5 और इधर क्या आ जाएगा 50,000 इंटू 2/5, 30,000 एंड 20,000। तो इस तरह से आपका फर्स्ट केस हमने किया ये, जिसके अंदर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। हमने क्या किया, जो भी आपके प्रॉफिट्स थे उनको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने प्रोवाइड करना ही नहीं है। नेक्स्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000। अब सेकेंड केस के अंदर वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम पर अगर देते हैं तो, लेकिन आपकी फर्म के अंदर लॉसेस है कितने के 50,000 रुपीज के। तो आपके पास तो पहले ही लॉसेस चल रहे हैं, हमने लास्ट में किया जब लॉसेस होंगे तो आप क्या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस में क्योंकि लॉस डिवाइड करना है तो हमने सीधा क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास क्या है, लॉस है कितने का 50,000 का। हम क्या कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। 50,000 का लॉस है आपका, रेशो अभी भी वही रहेगी 3:2। तो आपके कितने आ जाएंगे 30,000, 20,000 लॉसेज आ जाएंगे और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा 50,000 से। क्योंकि इस अकाउंट के अंदर हमारे पास लॉसेस थे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट्स थे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। थर्ड केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। थर्ड केस गिवन है, आपके प्रॉफिट्स हैं 50,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 आपके प्रॉफिट्स हैं, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पर देना है 8% पर देना है, 8% पर एनम। कैपिटल उनकी गिवन है हमको 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली है, दोनों पार्टनर्स की 2 लाख एंड 1 लाख, सॉरी 2 लाख एंड 1 लाख, दो ही पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो 8% के हिसाब से इसका बनेगा 16,000 और इसका बनेगा 8,000। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, हमने देने कितने हैं 24,000 और हमारे प्रॉफिट्स हैं कितने 50,000। तो पहले हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का 16,000 एंड 8,000, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद जो बाकी का प्रॉफिट बचेगा वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में ए एंड बी के अंदर 26,000। 3:2 इनकी रेशो है 3/5 और 26,000 इंटू 2/5 आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे 50,000। तो जब हमारे पास क्या है, हमने सेकंड केस किया था, सेकंड केस का सेकंड पार्ट था जब आपके प्रॉफिट्स ग्रेटर हैं किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और जो बाकी का प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड प्रॉफिट्स आपके हैं 15,000। फोर्थ है, प्रॉफिट्स है आपके 15,000 और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, वो था हमारा टोटल 16,000।
प्लस 8,000 जो था, टोटल 24,000। हमारे पास प्रॉफिट 15,000 है और हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 24,000 देना है। तो हमारा नेक्स्ट केस जो था, जब आपके प्रॉफिट्स लेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, उस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले वही प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 15,000। क्योंकि अब हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेंगे। कौन सी रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो के अंदर। तो 16,000 एंड 8,000 आपकी रेशो कितनी आ गई, 2:1। हम क्या करेंगे, ए और बी के अंदर 15,000 को डिवाइड कर देंगे। 15,000 का 2/3 एंड 15,000 का 1/3 दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। 10,000 एंड 5,000 आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 15,000, ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पास एडुकेट प्रॉफिट्स नहीं होते तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। नेक्स्ट केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum even if it involves the firm in loss and profits for the year are 15,000। पार्टनरशिप डीड कहती है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% per annum पर, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स अ फर्म इन लॉस, चाहे इसकी वजह से आपकी फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और आपको प्रॉफिट अभी भी कितने गिवन है, 15,000। तो फिफ्थ केस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट्स आपके गिवन है 15,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उन्होंने हमको डायरेक्ट बोला है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे हमको लॉस क्यों ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 16,000 8,000 आपके कितने हो जाएंगे, 24,000। अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा 9,000 का। वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, ए और बी। 9,000 आपका लॉस है और आपको इसको किस रेशो में करना है, 3:2 के अंदर। 9,000 इंटू 3/5, 9,000 इंटू 2/5 आपके लॉसेस डिवाइड हो जाएंगे और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो जब वो हमको कहेंगे कि आपने करना ही करना है तो उस केस में तो हम देंगे ही, चाहे बाद में हमको लॉस ट्रांसफर करने पड़े। जब उन्होंने कहा, कुछ नहीं बोला था, तो हमारे पास जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं थे तो हमने जितने भी प्रॉफिट थे उतने उसी रेशो में डिवाइड कर दिए जितने हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में करते। तो ये 5 केसेस थे जो हमने किए हैं, जो हमने पहले थ्योरेटिकल किए थे, उसके बाद अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया इसका। उसके बाद इलस्ट्रेशन 36 है, वो देखते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडुकेट। ये वाला केस है, इनएडुकेट मतलब प्रॉपर नहीं है, पूरे नहीं है। जैसे इसके अंदर हमने 24,000 प्रोवाइड करना था, 24,000 प्रोवाइड करना था और आपके पास प्रॉफिट्स 15,000 ही थे, मतलब वो इनएडुकेट थे, पूरे नहीं थे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए एंड बी कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। 5 लाख 3 लाख कैपिटल है, 6% पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 के अंदर शेयर करते हैं और आपके प्रॉफिट्स गिवन है 40,000 रुपीज। आफ्टर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। किस तरह से करेंगे आप, फर्स्ट है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आपको कुछ बोला ही नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में है प्रोवाइड करना है या नहीं करना, साइलेंट है, तो उस केस में हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, 40,000 और इनकी कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख एंड 3 लाख कैपिटल है। तो रेट उन्होंने हमको बताया है 6% पर एनम के बेसिस पर। 6% के बेसिस पर अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 और ये कितना आ जाएगा, 18,000। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 18,000। हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है वो करनी है 48,000
और जबकि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट्स हमको गिवन है 40,000। तो जब हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होते एडिक्वेट तो हम क्या करते हैं, इसी की रेशो निकालते हैं। आपकी रेशो क्या आ जाएगी 5:3। अब जो आपके पास प्रॉफिट है कितना है 40,000 को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे 5:3 के अंदर, और वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे उन पार्टनर्स को। जैसे हमने थर्ड केस इसी केस में किया था, जब हमारे पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं थे हमने उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाली, और जो भी आपके पास प्रॉफिट था जैसे 15,000 था तो उसी तरह से डिवाइड कर दिया। वैसे हमारे पास यहाँ प्रॉफिट 40,000 है तो उसको उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रोवाइड कर देंगे रेशियो के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, ये वाला सेम केस हो जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट्स है 40,000, हमने प्रोवाइड करने हैं 48,000, जो 8,000 का लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। सेम केस है जैसा हमने फिफ्थ पार्ट के अंदर किया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 38। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख and respectively and agreed to share profit in the ratio of 3:2। ए बी पार्टनर है, 4 लाख 2 लाख उनकी कैपिटल है, 3:2 के अंदर प्रॉफिट शेयर करते हैं। Their partnership deed provides that interest on capital shall be allowed at 6% per annum। आपने 6% पर करने हैं, and it is to be treated as a charge against profit। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हमको पे करना ही करना है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। एंड एक बात और, जब भी वो बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमको उसको दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी आइटम्स होती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब वो बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस हैं तब हम उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट टू अलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट है 80,000, हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। ए बी पार्टनर थे, 4 लाख 2 लाख उनकी कैपिटल थी, इंटरेस्ट आपने प्रोवाइड करना है 6% पर एनम के बेसिस पर। तो इसका हम अगर देखें कितना बनेगा 24,000 एंड इसका बनेगा 12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेंगे। अगर हम इस पे निकाल लेते हैं 6% पर एनम पर, तो हमको फर्स्ट केस के अंदर वो कह रहे हैं इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000 है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 36,000, बहुत कम है। तो हम पहले करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पर 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो हम कहाँ डिवाइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जो भी उनकी रेशियो है 3:2 है तो उसके अंदर उनका प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट केस में वो कहते हैं इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। ये सेकंड केस हो गया जब आपके प्रॉफिट्स क्या है कम है एप्रोप्रिएशन से। अब आपके एप्रोप्रिएशन कितनी है 36,000 और आपके प्रॉफिट्स कितने हैं 20,000। तो लेकिन उन्होंने हमको क्वेश्चन में बोला है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमको प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा। पहले 20,000 का लॉस दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और 56,000 जो भी लॉस आएगा वो उन पार्टनर्स को 16,000 का जो लॉस आएगा वो उन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 3:2 के अंदर। तो थर्ड केस में पहले ही आपका क्या है लॉस चल रहा है 20,000 का, तो 20,000 का ऑलरेडी लॉस है, 36,000 का और लॉस हो जाएगा, 56,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। ये केसेस हम ऑलरेडी कर चुकी हैं इसलिए मैं करके नहीं बता रही हूँ, आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 39 है। शिका एंड फातिमा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। फिक्स्ड कैपिटल गिवन है शिका एंड फातिमा की 3 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पर देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करना है 15% पर एनम के बेसिस पर। प्रॉफिट्स आपके जो हैं फॉर द ईयर 31/3/2018 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वर 63,000। आपके प्रॉफिट 63,000 है। ड्राइंग्स आपको गिवन है, शिका की 10,000 है, फातिमा की 20,000 है ड्यूरिंग द ईयर। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, आपके पास क्या है, दो पार्टनर्स हैं, शिखा एंड फातिमा। कैपिटल गिवन है 3 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट आपने देना है 12% के बेसिस पर एनम। तो आपका कितना आ जाएगा, 36,000 और 48,000। टोटल करेंगे 94,000 आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि आपके प्रॉफिट्स हैं 63,000, आपके 63,000 हैं, सॉरी 84,000 बनेंगे। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 63,000 है और आपने जो प्रोवाइड करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 84,000। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि चाहे फर्म को लॉस हो जाए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करना ही है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पहले तो क्या करेंगे, 84,000 का दे देंगे, हमारा लॉस निकल आएगा। एंड क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है, आपके पास कुछ इनकम आ रही है, तो आपको लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और उसके बाद जो भी आपकी ड्रॉइंग्स होंगी वो लेस हो जाएंगी और बाकी का लॉस पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं ये बाद में लूंगी, आपने पहले करके देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इलस्ट्रेशन 40। ABC started a business in partnership. A contributes 50,000 for the whole year. कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या बता रहे हैं, तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, ए ने कंट्रीब्यूट किए 50,000 फॉर द होल ईयर, तो 12 महीने उसकी क्या रही, कैपिटल रही। नेक्स्ट है, बी इंट्रोड्यूसेस 40,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज्ड इट टू 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। बी ने क्या किया, 40,000 रुपए लगाए लेकिन उसको 46,000 कर दिया आफ्टर 4 मंथ्स। 46,000 कर दिया, 4 महीने उसकी कैपिटल 40,000 रही और उसके बाद 46,000 हो गई। बट विड्रॉन 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। लेकिन उसने क्या किया, 9 मंथ्स के बाद 16,000 विड्रॉ कर लिए तो उसकी कैपिटल 30,000 रह गई। तो 4 मंथ्स तो हो ही चुके थे, उसके बाद 5 मंथ्स तक उसकी 46,000 रही। तो उन्होंने 9 कहा, हमने ये टोटल 9 देखा है आफ्टर 9 मंथ्स, पूरे ईयर के बारे में बता रहे हैं। और जो 30,000 रहेगी वो कितने मंथ्स रहेगी, 3 मंथ्स के लिए रहेगी। सी के बारे में क्या कहते हैं, सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट। सी ने क्या किया, 80,000 लगाए सबसे पहले, बट विड्रॉस 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। लेकिन 20,000 विड्रॉ कर लिए, मतलब कैपिटल हो गई उसकी 60,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो 5 महीने तो उसकी कितनी कैपिटल रही, 80,000, और बाकी के 7 महीने उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 60,000। आगे क्वेश्चन में कहते हैं, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 23,750 ड्यूरिंग द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको प्रॉफिट्स गिवन है, उन्होंने आपको बता दिया किस पार्टनर ने कैसे कैपिटल दी है। आपने जो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस बेसिस पर करना है, जितनी जितनी उन्होंने कैपिटल लगा रखी है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई उसको प्रॉफिट का उतना ही पार्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी रेशो निकालने के लिए पहले हम यहां से निकालेंगे कि हर एक पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगाई है। तो सबसे पहले ये आएगा, कितनी कैपिटल हो गई, 6 लाख रुपीज, 6 लाख हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 1,60,000। फिर यहाँ कितनी हो जाएगी, 2,30,000। इधर कितनी हो जाएगी, 90,000। तो टोटल कितनी हो गई, 250 और 250 और 230, 4,80,000। इसकी देखते हैं कितनी हो जाएगी, 4 लाख, और ये कितनी हो जाएगी, 4,20,000। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 8,20,000। यही आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या करना है, अब इनकी रेशियो निकालनी है ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। 6 लाख, फिर 4,80,000 एंड फिर 8,20,000। जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो ये कितने पर जाएगा,
2 पर कट करेंगे तो 30, 24 एंड 41। ठीक है, तो यही, इसके बाद तो ये आगे कट हो नहीं सकती। हमारी रेशो क्या आ गई, 30:24:41। हमने जो अपना प्रॉफिट, उन्होंने हमको कितना दिया, 23,750। उस प्रॉफिट को हमने इस रेशो के अंदर डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला था आपने डिवीजन दिखानी है प्रॉफिट की ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने पहले उनकी कैपिटल देखी, उसकी रेशो निकाली, एंड जो भी आपका प्रॉफिट है 23,750 है, हाँ जी इतना ही है, तो इस प्रॉफिट को हम इस रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। मेन जो आज हमारा कंसेप्ट था वो था 5 टॉपिक्स। जब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के गिवन होते हैं कि आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे या लॉसेज हैं या जैसे भी, वो हम 5 केसेस कर चुके हैं। आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।